ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े शहर में जाके वकालत करें तो नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, फेम कमाएंगे वकालत में। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बड़ी जगह जाकर जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, आप छोटी जगह भी रह के नाम फेम कमा सकते हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे साथ 80 साल से ज़्यादा की उम्र के सुरेंद्र मोहन आनंद हैं, जो पिछले कितने सालों से आप वकालत कर रहे हैं? मैं तकरीबन 60 साल से इस प्रोफेशन में हूँ जी। 66 से मैंने लॉ किया था जी। 60 साल से इसी प्रोफेशन में यहीं हूँ जी मैंने जी। और यहीं कहाँ है? हिसार में है ये वो। हिसार शहर में हूँ और यहीं से रहकर मैंने हरियाणा के और पंजाब के कई जिलों में जाके कार्य किया है। ये जरूरी नहीं कि आप बड़े शहर के अंदर रह कर ही दूसरी जगह जा सकते हो। आपको अपॉर्चुनिटी हर जगह मिलती है। अपॉर्चुनिटी लेने वाला चाहिए। आप जितनी इस प्रोफेशन में जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप कमा पाओगे। सबसे बड़ी बात आनंद साहब ये है कि लोग सोचेंगे कि भाई हिसार की हम बात क्यों कर रहे हैं, हिसार हम क्यों आए हैं, है ना? तो हिसार हम बताना चाहेंगे कि आनंद साहब, हम हिसार इसलिए आए हैं कि हिसार जो हमारे देश के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस सूर्यकांत, उनकी बार है, वहीं से उन्होंने कर्म भूमि है, वहीं से काम शुरू किया है और आनंद साहब ने बहुत नज़दीक से देखा है और अब बार के फंक्शन में आपका नाम भी उन्होंने लिया है। मैंने तो रिक्वेस्ट करो जी, सूर्यकांत जब हिसार थे तो जब इनको सूर्य ही कहते सारे ही, तो उस वक्त भी बड़े मेहनती थे, कर्मशील थे। उस कर्मशील के कारण, मेहनत के कारण ही ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस प्रोफेशन में कोई सोचे ना कि मेरा कोई सिफारिशी है, मेरा कोई रिश्तेदार है, उससे कोई काम नहीं चलता। अल्टीमेटली मेहनत ही काम आएगी और जो मेहनत करेगा वही फल पाएगा। किस तरह की मेहनत एक लॉ स्टूडेंट और एक एस्पिरेंट को बताइए। एस्पिरेंट के लिए है, बच्चे जो आजकल कह रहे हैं वो सारे गूगल पे विश्वास करते हैं। एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँ, गूगल और चैट जीपी पे जजमेंट सारी गलत मिलेंगी आपको। मैं कई बार मेरे बच्चे, मेरे जूनियर जो है वो कहते हैं चैट जीपी जजमेंट निकाली, वो सारी गलत होती है। जजमेंट किताबें नहीं होती और ये जज साहब इनको पता है, इसीलिए जज साहब आप कहते हैं कि उसमें विश्वास नहीं करते। आपको मेरा तो ये है कि मैं जो भी जजमेंट डिक्टेशन देता हूँ उसको पढ़ता हूँ और जितनी बार उस चीज़ को पढ़ोगे उतनी बार उसमें नई चीज़ मिलेगी। आप सोचते हैं, बच्चे कहते हैं इसमें मोबाइल भी देख ले, मोबाइल पे कुछ नहीं है। मोबाइल पे आप ढूंढ तो लोगे पर आपको जब तक स्टडी नहीं करोगे ना उसे वर्ड बाय वर्ड, बेर एक्ट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ो। पहले सबसे पहले जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की था, हमारे सीनियर भी कहते हैं बेर एक्ट पढ़ो, उसके हिसाब से एप्लीकेशन ड्राफ्ट करो। आजकल बच्चे तो कंप्यूटर में जो निकला ना ड्राफ्टिंग, उसके हिसाब से करते हैं, पर बेर एक्ट में वो चीज़ ही नहीं होती। जब तक बेर एक्ट पढ़ के आप वो चीज को उसे कनेक्ट नहीं करोगे, उससे बात नहीं बनती। बेर एक्ट पढ़ के ही आप कोई केस ड्राफ्ट करो, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट, कोई छोटी छोटी एप्लीकेशन करनी। ऑर्डर 6 रूल 17 की है, वो छोटी छोटी चीज। उसके अंदर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर अलग अमेंडमेंट है, दूसरी स्टेट में अलग अमेंडमेंट है। जिस स्टेट में आप रहते हो उस स्टेट की अमेंडमेंट के हिसाब से आपको एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें। ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन है, उसमें हरियाणा क्या अमेंडमेंट है, हरियाणा पंजाब की एक ही अमेंडमेंट है। वो जो अमेंडमेंट है उसको इनकॉर्पोरेट करो एप्लीकेशन में। मेजोरिटी बच्चे पहले तो पढ़ते नहीं, पढ़ लेगा और 6 रूल 17 पढ़ लिया, पर हरियाणा कोर्ट की, हरियाणा की जो हरियाणा पंजाब की अमेंडमेंट, वो तो उसमें लिखो कि उसके अंदर लिखा है एवरी वर्ड पैराग्राफ टू बी एडेड, ओमिटेड और डिलीटेड इज टू मेंशन इन द एप्लीकेशन एंड the para in which the application has to be para in which the deletion has to be made is to be mentioned in the application itself। पता ही नहीं किसी को, बच्चे पढ़ते ही नहीं। तो दूसरा मैं देख रहा था आनंद साहब, आपके पास बहुत बहुत पुरानी किताबें हैं कि नहीं? हम जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों के चैम्बर में जाते हैं दिल्ली में, तो बड़ी सजी सजाई लाइब्रेरी एक दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल ओरिजिनल हालात में आपकी किताबें 1973, 85, 84 इतनी पुरानी पुरानी। आपके पिताजी भी एडवोकेट थे जी, उनका सारा ये उन्हीं की सर्विस मैटर की किताबें हैं। ऊपर ऑफिस है हमारा, ऊपर ऑफिस है मेरा बेटे का, वहाँ सारी हर तरह की सब्जेक्ट से किताबें हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाह रहा था कि आप, जैसे मैंने देखा, मैं बड़ा इंप्रेस हुआ आपकी प्रैक्टिस और ये सब देख के, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक बड़ी कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा प्रैक्टिस करें। एक डिस्ट्रिक्ट में भी जाके आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट होने के नाते भी हमारे हिसार बार के हमारे कई और मेंबर भी हैं जो सारे पंजाब हरियाणा में जाते हैं। उनको लोग ले जाते हैं, उनकी मेहनत के हिसाब से ले जाते हैं। हमारे श्री पी के संधीर हैं, वो उनको सारा पंजाब हरियाणा के अंदर और हरियाणा से बाहर भी, कोई राजस्थान में ले जा रहा है, कोई उनको दूसरी स्टेट से ले रहा है। तो ये जरूर नहीं कि आप बाहर रह के ही कर सकते हो। एक जबलपुर के एडवोकेट थे इसी तरह ही,
क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट थे जी, उसको जबलपुर से लोग ऑल ओवर इंडिया लेके जाते थे। इस तरह हमारे पीके संदीप साहब को भी ऑल ओवर इंडिया लोग ले जाते क्रिमिनल लॉ में जी। तो जरूरी नहीं कि बड़े शहर के अंदर लेंगे। लेकिन आप जैसे मैं आपकी दिनचर्या देख रहा था, आप इतनी उम्र के होने के बाद भी गाड़ी भी चला लेते हैं। सुबह 5:30-6 बजे उठ के मैं देख रहा था कि सुबह आपने जो है डिक्टेशन भी दे दी। जब तक लोग उठते हैं उससे पहले तो आप अपना काम पूरा कर चुके हो। तो ये जो डिसिप्लिन है ये कितना जरूरी है? ये आपकी दिनचर्या का डिसिप्लिन होना जरूरी है जी। मैं गर्मी हो सर्दी हो आंधी तूफान 5:30 बजे उठ जाता हूँ जी। उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, हल्की एक्सरसाइज करके, नहा धो के मैं 7 बजे तक यहाँ बैठ जाता हूँ जी। उसके बाद डिक्टेशन देता हूँ जी, और उसके बाद कोर्ट जाता हूँ जी। कार भी आप चलाता हूँ, कार और आप ही ड्राइव करता हूँ हर जगह जहाँ भी जाता हूँ। सार के 150 किलोमीटर जाना तो मैं आप ही कार चला के जाता हूँ। तो लाइफ का डिसिप्लिन होना बहुत डिसिप्लिन होना जरूरी है। और एक आप कह रहे हैं कि किताबों से पढ़ना चाहिए। पढ़ना किताबों से चाहिए, और आपने जो टाइप किया उसको दोबारा पढ़ो। जितनी बार उस चीज को पढ़े उतनी बार आपको नई चीज मिलेगी उसमें। जी 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 जी। तो ये जो कंप्यूटर पे है ना, लैपटॉप पे बात नहीं बनती। प्रिंट करके एक्ट के हिसाब से पढ़ो। आप एक्ट एक तरफ रखो, पहले एक्ट पढ़ो, उसके बाद आप ड्राफ्टिंग करो। बिना एक्ट की ड्राफ्टिंग कोई फायदा नहीं। कई बार मैं देखता हूँ लोअर कोर्ट्स में हमारे वकील ड्राफ्टिंग करते नहीं, आप टाइपिस्ट को दे देते हैं। हाई कोर्ट में ऐसा चलता है, टाइपिस्ट को देते हैं। जो रेलेवेंट पोर्शन आप चाहते हो वो तो लिखते ही नहीं। आपने थ्रू आउट इतने साल हो गए, आपने एंजॉय किया इस पेशे को? मैं तो अभी भी एंजॉय कर रहा हूँ जी। मेरे को तो मजा आता है जी। जितना आप जिस चीज में एंजॉय करोगे ना, उसी को आप आनंद पाओगे। आप सोचो मेरा तो प्रोफेशन दुखी कर रहा है मेरे को, या मैं सुबह उठ के 5 बजे उठना पड़ता है या 6 बजे उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो प्रोफेशन में मजा आप उसको समझो कि मैं उसको आनंदित हो रहा हूँ। आनंदित होगे तो आप प्रोफेशन में मजा ले पाओगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप दुखी रहोगे सारा दिन जी। तो मजा ही रहना चाहिए। इस हमारे प्रोफेशन में ये है कि सारा दिन लोग हंसते रहते हैं इस, और सारा दिन मजाक करते हैं एक दूसरे से। और किसी प्रोफेशन में आप मैं देखता हूँ क्रिमिनल केस में किसी को सजा होने वाली है और जज भी हंस रहे हैं और वकील भी वकील भी वो ऐसे है जी। पर्सनल तो काम नहीं है ना, अपनी वकीला काम मेहनत करना। फल तो जो भगवान ने देना है और जो उसके कर्मों ने देना है क्लाइंट के जी। वकील का मेहनत जरूर होनी चाहिए। ये ना कई बार मैं सोचता हूँ, लोग कहते हैं हमारे पास बच्चे आते हैं, बोला जी केस तो आप हारेंगे। अरे हारेंगे क्यों? पहले आप सोच के जाओगे तो हारोगे ही। आप पहले सोच के जाओगे जीत को जीतोगे जी। तो आपके मन में ये होना चाहिए मैं इस केस को जीतूंगा तो 100% जीतोगे। मेरा तो एक्सपीरियंस है, जितनी बार आप सोचोगे ना नेगेटिव बात, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिव सोचे जाओगे केस जीतोगे, जीत जाते हैं। और कई बार ऐसी चीज मिल जाती है आपको आर्गूमेंट्स करते करते। ये जरूरी है आप टेबल बैठ के आपके दिमाग में रात को भी ये चीज ध्यान रहती है, यार सुबह मेरा केस है, इसके अंदर ये पॉइंट है। और मेरा ये मैं तो समझता हूँ कि जब आप बाथरूम में होते हो जब भी नई चीजें मिलती हैं। मेरे को कई बार ऐसा हुआ है कि बाथरूम के अंदर ध्यान है, यार ये केस तो इससे आप जीत सकते हैं। तो वकील का दिमाग 24 घंटे चलना चाहिए। ये सोचे भी मैं तो टेबल बैठे काम करूँ, वो नहीं बात बनती। 24 घंटे उस पॉइंट में आप दिमाग लगाओ तो कोई ना कोई हल मिल जाएगा। तो एक और मैं चीज जानना चाहता था, जैसे कल सीजीआई साहब भी बोल रहे थे, आपका भी नाम लिया और बहुत सारे नाम लिए। अभी भी हिसार बार में कितने हैं 80+? और सबसे सीनियर कौन है, आप हैं क्या? नहीं, मेरे से सीनियर श्री MP अग्रवाल जी एक्टिव प्रैक्टिस में है। 80 से उम्र वाले तो काफी लोग हैं, पर एक्टिव प्रैक्टिस वालों में श्री MP अग्रवाल जी हैं। सिविल में बड़ा अच्छा काम है, बड़ा अच्छा उनका नाम भी है। वो 80 साल से ऊपर है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिव प्रैक्टिस में। वो मेरे से सीनियर है, मैं उनसे जूनियर हूँ प्रैक्टिस में जी। और सूर्यकांत जी आपके सामने बार में यहाँ आकर? सूर्यकांत जी तो जी लीजेंड थे जी अपने जमाने में। वो देखो जो उन्होंने काम किया है, उनकी मेहनत का फल है जो चीफ जस्टिस बने हैं। बिना मेहनत कुछ नहीं। आप सोचो भाई कोई है, ये भाग्य रेखा जरूर है पर मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। वो वहां तक पहुंचे ना तो मेहनत कितनी की है उन्होंने। लोग ये नहीं सोचते भी वहां तक पहुंचे मेहनत कितनी की है उन्होंने। लोग रात को सोए होते हैं, 11 बजे से पहले मैं कहीं उठता नहीं जी रात को, और सुबह 5:30 उठ जाता हूँ। आप सोचो मैं सो भी 12 घंटे, पिक्चर भी देख लूँ, घूम भी ले, तो वो इतनी सारे काम नहीं। तो सैक्रिफाइस भी आपको जीवन में सैक्रिफाइस करोगे तो कुछ पाओगे, कुछ खोओगे तो कुछ पाओगे, कुछ खोओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आप खोओगे कुछ नहीं मिलता आपको। तो साफ तौर पर आनंद साहब, सभी जो कानून के जो स्टूडेंट हैं उनको भी लॉ के, और जो प्रैक्टिस में आ गए हैं, जो यंगर हैं, उस जनरेशन को अपने अनुभव हमारे जरिए दे रहे हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।